हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी। अब जो स्टूडेंट संस्कृत से कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ से हम लोग जिन बच्चों ने CUET 2024 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, फिर भी वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नोटिस इस यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है। अब वो नोटिस को हम लोग देखें तो एक बार, अब सबसे पहले मैं एक बार ये भी मैं बता दूं, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। सभी कोर्सेज की अलग अलग होती है बेटा। फिर जैसे ही हम लोगों ने संस्कृत से कुछ भी कर लिया, आचार्य वगैरह कुछ भी कर लिया, जो हमारे पास प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में तो यही काम में आने वाली है। आगे हम लोग बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होने चाहिए, फिर CUET 2024 के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और वह कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, अब जिन बच्चों ने CUET 2024 का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, अब वो क्या करें सर। तो उनके लिए भी इस यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला, जिसके आप लोग जैसे फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम होगा, उसके एग्ज़ाम को जैसे आप लोग अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। अब वो नोटिस क्या है, एक बार देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग, जैसे ये हमारी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने अब एग्जाम नहीं दिया CUET 2024 का, उसके लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन नॉन CUET 2024-25। अब देखो यहाँ से जैसे ही हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है नॉन CUET प्रवेश सूचना 2024-25। अब यहाँ देखो इसकी लास्ट डेट क्या है हमारे पास, देखो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है आप लोगों के पास क्या है कि 26 जून 2024 से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक। दिख रहा है ना आप लोगों को, एक बार मैं देख लीजिएगा, ये लो, ठीक है। 300 रुपए के शुल्क पर आप लोग जमा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी उन बच्चों को दी जाएगी जिन बच्चों ने CUET 2024 का यूजी और पीजी की परीक्षा दी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। वरीयता सूची के अनुसार उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन CUET यूजी एवं पीजी की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, आप लोग ये फॉर्म फिल करेंगे किन कोर्सेज के लिए, ये कोर्सेज भी यहाँ दिए हुए हैं CUET के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यूजी पीजी की पाठ्यक्रमों की बात करूँ, शास्त्री BA हो गया, BA योग हो गया, आचार्य MA हो गया, MA योग, MA हिंदी, MA हिंदू, MA समाजशास्त्र, इन सभी के लिए आप लोग यदि यहाँ इस कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, 26 जून से लेकर के 8 जुलाई तक आप लोगों को एक परीक्षा फॉर्म दिया जाएगा, आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, 300 रुपये लगेगा। अब कहाँ जाना है आप लोग, ये साइट दी हुई है https फिर बैकस्लैश है SLBSRSV admission.समर्स.edu.in पर, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, आपके मार्क्स जो आएंगे और CUET 2024 यूजी पीजी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, उन बच्चों के मार्क्स जो हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, अब इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज की नाम और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग आ गए हैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए ये है डिग्री आपकी, जैसे दिया हुआ है शास्त्री 3 इयर्स 4 इयर्स, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम नेम दिया हुआ है और यहाँ पे डोमेन जनरल दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी ऑफ द, अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखो अलग अलग है सभी की, एज मैक्सिमम लिमिट होती है 25 ईयर्स। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी में बात कर लूँ, यदि आप लोग BA करने जा रहे हैं तो लगभग 12th पास होना है, बहुत जरूरी है। अब दूसरी सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ, CUET एक यहाँ पे प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दी जाएगी आप लोगों को, क्यों, क्योंकि यार जो बच्चा CUET 2024 की तैयारी की है, फिर उसने एग्जाम दिया है, तो उसको तो आपसे पहले ही मौका मिलेगा ना। तो ये कोर्सेज हैं, आप लोग यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, एक एक बहुत सारे कोर्सेज हैं। किस किस के बारे में बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे आप लोगों को गूगल ओपन करना है, यहाँ टाइप करना है आप लोगों को CUET, क्या टाइप करना है, CUET 2024 यूजी,
ऐसे जैसे यहाँ पे टाइप कर दोगे, एंटर जैसे ही मार दोगे आप लोग, तो आप लोग यहाँ आ जाएंगे। देखिए एनटी एग्जाम आ गया यहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटी दिख रही होगी, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए। आप लोग किस यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। तो आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे लाल बहादुर शास्त्री। जैसे लाल बहादुर लाल डालोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे देगा। अब ये तो बात होगी जिन बच्चों ने 2024 का एग्जाम नहीं दिया है, जिन बच्चों ने सीयूटी 2024 का एग्जाम नहीं दिया है, अब उन बच्चों के लिए तो एडमिशन प्रोसेस भी आपको मिल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे ही आप लोगों ने कोर्सेज तो कर लिया है, अब आप लोगों के पास जॉब कौन कौन सी होनी चाहिए, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, वो आप लोग, अब मैं आप लोगों को आराम से एक एक चीज के बारे में बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से जिन्होंने सीयूटी 2024 का एग्जाम नहीं दिया है, वो भी स्टूडेंट्स अब 26 जून से लेकर के 8 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो भी एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एग्जाम करवाएगी। उस एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि आप लोग पास हो जाते हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी सीयूटी 2024 वाले बच्चों को। एलिजिबिलिटी के बारे में ये मैं बता चुका आप लोगों के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, तो डॉक्यूमेंट्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। आपके पास 10th की 12th की मार्कशीट होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के पास, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। इसी यूनिवर्सिटी में नहीं, आप किसी में भी जाते हैं। ये तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। देखो वैसे संस्कृत से आप लोग कुछ भी करते हैं ना, तो सबसे अच्छी जॉब एक ही मानता और एक है ही, लगभग सभी कहेंगे आप लोगों को कि टीचर की। अब जिसमें आप लोग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रत्येक प्रकार का जो अध्यापक टीचर होता है, लेक्चरर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, वो आप बन सकते हैं। तो सबसे अच्छी जॉब मेरी नज़रों में ये है, जो डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, उसके लिए भी आप लोगों को एक सीटेट का एग्जाम भी क्लियर करना होता है। उसके बाद आप लोग ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में यहाँ पर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट जिसमें लेवल 1 और 2 दो होते हैं, तो दोनों पेपर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग, फिलहाल तो है ना, इसके लिए तो किसी प्रकार कोई सीटेट नहीं है पीजीटी के लिए तो, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। हाँ, यहाँ के लिए पीआरटी टीचर हो चाहे टीजीटी टीचर हो, अब इनके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसके लिए क्या है, और एक और, हाँ, यदि आप लोग ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को या तो बीएड होना बहुत ज़रूरी है टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। और अलग अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ, बीएसटीसी जो 1 से 8वीं तक का टीचर बन जाता है, उसके लिए वो एलिजिबिलिटी है। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपकी एमए संस्कृत से आप लोग करेंगे तो कम से कम आपकी 55% होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एक नेट का एग्जाम देना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जैसे आप लोग ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें भी आप यदि पीएचडी हैं तो आपको अच्छे मार्क्स और मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। यदि आप जेआरएफ हैं तो आपको और अच्छे, यदि नेट होंगे तो कुछ कम मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ मिलेंगे तो कुछ और ऐड मार्क्स हो जाएंगे, और पीएचडी करेंगे तो सबसे अच्छे मार्क्स यहाँ पर आपको उस एग्जाम में जितने नंबर, जैसे कि मान लो आपने 300 में से 200 नंबर प्राप्त किए, तो जिसने पीएचडी किया उसके 20 नंबर मिलते हैं, 15 नंबर मिलते हैं किसी एग्जाम में, या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी राज्य में तो किसी में 10 नंबर मिलते हैं, तो इसके 10 मिलते हैं तो इसके 7 मिलेंगे, फिर इसके 5 मिलेंगे, ऐसे नंबर आपको मिलेंगे, तब जाकर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप लोग ट्रांसलेटर की जॉब भी देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस वगैरह, जिसमें सेकंड पेपर आप लोग संस्कृत चूज कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने एमए किया है, बहुत अच्छा नॉलेज है आप लोगों के पास में, जेसीओ, ये क्या, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जो जिसे परम गुरु सर्व शिक्षक कहते हैं हम लोग, और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान में भी आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी, ये आप लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अब रही बात एडमिशन प्रोसेस, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने CUET 2024 का एग्जाम दिया है,
ठीक है, यूजी हो या पीजी हो, तो उसके लिए मैं बता चुका हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, बता चुका हूँ मैं अभी आप लोगों को। और यदि आप लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया है फिर भी आप लोग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अभी 26 जून से लेकर के 8 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिल करें। 300 रुपये आप लोगों का क्या फॉर्म फीस लगेगा। और जैसे आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप लोग पास अच्छे मार्क्स से कर लेते हैं तो आप लोग किसी भी कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं, अपना वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। अब बात करें, इस एग्ज़ाम पास हो गए तो लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सीयूईटी का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है वो। यदि आपकी किस्मत में है, आप लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ से करूँ और मैंने सीयूईटी 2024 का गलती से एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो एक बार हाथ मार लो, एग्ज़ाम भी दे लो, क्या पता लक अच्छा हो तो यूनिवर्सिटी हम लोग को मिल जाएगी। तो कैसी लगी है लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के लिए? देखो ध्यान रखो, इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बच्चे तड़पते हैं। देखो सीधी सी बात है, ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम लोग जो भी कोर्स करते हैं तो दोस्तों वो बच्चा उस सब्जेक्ट से, संस्कृत से बहुत एक महान, जिसे हम कहते हैं इंसान के रूप में निखर के निकलता है वो, और अपने भविष्य को बहुत अच्छे साकार कर सकता है। और भी यदि आप लोग अन्य इन्फॉर्मेशन और किसी यूनिवर्सिटी की चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो कैसा लगा? यदि सूचना अच्छी लगी है, आप लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई है तो आप लोग सेशन को लाइक कमेंट अवश्य करें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।